पाकिस्तान, अफगानिस्तान और कई खाड़ी देशों में पिछले 4 दिनों से हो रही बारिश के कारण वहां के हालात काफी खराब हो गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएई में बारिश ने पिछले 75 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दुबई में बाढ़ जैसे हालात देखते हुए वहां मौजूद भारत के वाणिज्य दूतावास ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। वहीं पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बारिश की वजह से आई बाढ़ में अब तक 135 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से 70 लोग अफगानिस्तान में तो वहीं 65 ने पाकिस्तान में दम तोड़ दिया। ओमान में भी बाढ़ के चलते 20 लोगों की मौत हुई है। इससे पहले बुधवार को दुबई में खराब मौसम के कारण भारत आने वाली 28 उड़ानों को रद्द कर दिया गया था। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान प्रांत में इमरजेंसी लगानी पड़ी थी। दुबई एयरपोर्ट से आने जाने वाली 300 फ्लाइट्स कैंसिल। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 24 घंटों में दुबई में करीब 15.2 सेंटीमीटर बारिश हुई है। वहीं मंगलवार को यहां 10 इंच से ज्यादा बारिश हुई थी। वहीं बुधवार को दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आने जाने वाली 300 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गईं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने लोगों को वहां न आने की सलाह दी थी। दूसरी तरफ ओमान में बारिश की वजह से 1400 लोगों को शेल्टर में भेजा गया है। स्कूल और सरकारी ऑफिस को बंद कर दिया गया है। 22 अप्रैल तक तेज बारिश का अलर्ट। पाकिस्तान डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी पीडीएमए ने बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के चित्राल, दार, स्वात, अबोटाबाद लोगों को घर से ना निकलने की एडवाइजरी जारी की है। पाकिस्तान के मौसम विभाग ने 22 अप्रैल तक पूरे देश में भारी बारिश, ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने भारी बारिश का कारण क्लाइमेट चेंज बताया है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों को राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। आवाजाही के लिए सड़कों को सुधारा जा रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान के कई और प्रांतों के लिए बाढ़ की चेतावनी भी जारी की गई है। दुबई में 2 दिनों में हुई साल भर की बारिश। यूएई के अबू धाबी, दुबई और अल एन जैसे शहरों में भी भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं। इससे अब तक 1 शख्स की मौत हुई है। वहां साल भर की बारिश 2 दिन के भीतर हो गई। मंगलवार को सड़क, रेलवे और उड़ानों पर असर पड़ा। इन शहरों में ऑफिस और स्कूल बंद कर दिए गए हैं। लोगों को वर्क फ्रॉम होम के लिए कहा गया है। खलीज टाइम्स ने दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के हवाले से लोगों से कहा है कि जब तक बहुत जरूरी ना हो एयरपोर्ट पर ना आए। कई फ्लाइट्स रद्द हुई हैं तो कई को डाइवर्ट किया गया है। दुबई एयरपोर्ट से ट्रैवल करने वालों के लिए चेक इन के प्रोसेस को सस्पेंड कर दिया गया है। यूएई में 15 अप्रैल की रात से बारिश शुरू हुई थी। बुधवार को भी यूएई की कई जगहों पर बारिश का दौर जारी रहा। मौसम विभाग ने बुधवार यानी आज भी तेज बारिश होने की आशंका जताई है। लोगों को घर में ही रहने की सलाह दी गई है। बहरीन, कतर और सऊदी अरब में भी भारी बारिश से हालात खराब हैं। खाड़ी देशों में मौसम बदलने की वजह। खाड़ी देशों में मौसम बदलने की बड़ी वजह दक्षिण पश्चिम की तरफ से लो प्रेशर बनना है। राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र यानी एनसीएम ने 2 दिन पहले ही यूएई, सऊदी अरब में तेज बारिश की भविष्यवाणी की थी। मौसम विभाग ने इस दौरान 65 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवा चलने का भी अनुमान लगाया था। वहीं यूएई के राष्ट्रीय मौसम केंद्र के एक्सपर्ट ने बताया कि दुबई, अबू धाबी और शारजाह में बारिश के साथ ओले भी गिर सकते हैं। ओमान में बारिश से 4 दिन में 20 मौतें, 10 स्कूली बच्चे शामिल। ओमान में पिछले 3 दिन से तेज बारिश हो रही है। मस्कट समेत देश के कई इलाकों में हालात बदतर है। बारिश के कारण आई बाढ़ से अब तक 20 लोगों की मौत हो गई है। इसमें 10 स्कूली बच्चे भी शामिल हैं जो बस में बैठकर जा रहे थे। अचानक बाढ़ का पानी आने से बस पानी में बह गई। जिन लोगों की मौत हुई है उनमें कुछ घाटी के इलाके के भी हैं, जहां पानी तेजी से भर गया है और उन्हें बाहर निकलने का मौका नहीं मिल पाया। कजाकिस्तान में 1.5 लाख लोगों को किया गया रेस्क्यू। कजाकिस्तान में भारी बारिश के कारण बाढ़ आ गई है। 1.5 लाख लोगों को बाढ़ प्रभावित इलाकों से निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। 16,000 लोग अपने घरों की ओर निकल चुके हैं। खाड़ी देशों में बाढ़ और बारिश की वजह क्लाउड सीडिंग तो नहीं। खाड़ी देशों में आई इस बाढ़ की वजह कुछ एक्सपर्ट्स क्लाउड सीडिंग यानी आर्टिफिशियल बारिश को बता रहे हैं। एसोसिएट प्रेस ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि दुबई प्रशासन ने सोमवार को क्लाउड सीडिंग के जरिए बारिश कराने के लिए एक विमान उड़ाया था। इसके कुछ देर बाद ही खाड़ी देशों को भारी बारिश और बाढ़ का सामना करना पड़ा। क्या है क्लाउड सीडिंग? जब प्राकृतिक रूप से कहीं बारिश नहीं हो रही हो तो आर्टिफिशियल तरीके से बादलों को बारिश में बदलने की तकनीक को क्लाउड सीडिंग कहते हैं।
क्लाउड सीडिंग के लिए सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड और ड्राई आइस यानी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जैसे केमिकल्स को हेलीकॉप्टर या प्लेन के जरिए आसमान में बादलों के करीब बिखेर दिया जाता है। ये पार्टिकल हवा में भाप को आकर्षित करते हैं, जिससे तूफानी बादल बनते हैं और अंत में बारिश होती है। इस तरीके से बारिश होने में करीब आधा घंटा लगता है। दुबई में पहले भी कराई गई है क्लाउड सीडिंग। जुलाई 2021 में दुबई में जब तापमान 50 डिग्री तक पहुंच गया तो गर्मी से राहत के लिए वहां क्लाउड सीडिंग कराई गई थी। सूखे से निपटने के लिए खाड़ी देशों में अक्सर इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। यूएई में इसकी शुरुआत 1990 के दशक में हुई थी। भारत समेत 60 देशों में है क्लाउड सीडिंग की टेक्नोलॉजी। भारत में भी आर्टिफिशियल रेन कराने की टेक्नोलॉजी है। कई मौकों पर इसका इस्तेमाल भी हुआ है। इसके अलावा चीन, अमेरिका समेत दुनिया के 60 देश कृत्रिम बारिश या आर्टिफिशियल रेन कराने की टेक्नोलॉजी विकसित कर चुके हैं। ये तकनीक अक्सर सूखा प्रभावित इलाकों या वायु प्रदूषण से निपटने के लिए इस्तेमाल होती है। कई बार क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल कुछ एयरपोर्ट के आसपास कोहरे को खत्म करने में भी किया जाता है। 2008 के बीजिंग ओलंपिक इसका एक बड़ा उदाहरण है, जहां चीन ने बीजिंग में क्लाउड सीडिंग के जरिए बादलों को बारिश में बदलते हुए एक दिन पहले ही बारिश करवा ली थी। एनबीसी न्यूज के मुताबिक चीन ने क्लाउड सीडिंग के लिए 11,000 हथियारों का इस्तेमाल किया था। इसमें 6,781 रॉकेट लॉन्चर और 4,110 आर्टिलरी गन शामिल थी। क्लाउड सीडिंग के 2 प्रमुख उद्देश्य होते हैं, या तो मर्जी से बारिश या बर्फबारी को बढ़ाना, या किसी खास जगह पर 1-2 दिन पहले ही बारिश करा लेना। गल्फ में भारी बारिश की वजह, जहां भी समुद्र की सतह का पानी गर्म होगा, वहां की हवा भी गर्म होकर ऊपर उठेगी। इससे उस पूरे क्षेत्र में लो प्रेशर यानी एलपी बन जाएगा। इसके अलावा गर्म समुद्री पानी भाप बनकर बादल बनते हैं और यही बादल उस इलाके में बारिश करते हैं। यानी जहां लो प्रेशर वहां बारिश और जहां हाई प्रेशर वहां सूखा। फिलहाल यूएई सरकार क्लाउड सीडिंग से इनकार कर रही है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।